नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी जो है वह बेहद ही खास है, क्योंकि इस कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। कई दफ़ा मैंने कहानी में आप लोगों से यह शेयर किया कि क्राइम कोई भी कर सकता है जो जुर्म की दस्तक नहीं सुनी। लेकिन क्या आप कभी ऐसा आपने सुना है कि एक कानून का रखवाला जो पुलिस वाला है वह क्राइम को अंजाम देता है, और वह भी ना ही गुस्से में और ना ही सडनली, बल्कि वह उस साजिश के लिए लगभग 5-6 साल से प्लानिंग करता है। और जब समय आता है, मतलब यानी उसके अकॉर्डिंगली समय आता है, तो फिर जो है वह उस प्लान, उस साजिश को अंजाम देता है। बाकायदा इसके लिए वह शूटरों को हायर भी करता है, और फिर पुलिस में जो रह करके उसने ट्रेनिंग, जो सारा चीज़ वह सीखा था कि कहाँ तक पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच सकती है और कहाँ वह छिप सकता है, तो वह कत्ल और साजिश को अंजाम देने के बाद फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर शायद कानून, भारत के कानून को पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दरअसल यह कहानी जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया हनुमान प्रताप तोमर थे, और उनके दो बेटा, भानु प्रताप तोमर और अजय प्रताप तोमर। कहानी शुरू होती है वर्ष 2017। 23 मई का दिन था। 23 मई 2017 को जो हनुमान तोमर के छोटे बेटे रहते हैं, जिसका नाम अजय प्रताप तोमर रहता है, वह अपने ही पिता यानी हनुमान प्रताप का जो है घर में ही गोली मार करके कत्ल कर देता है। और यह सारा चीज़ जो है वह भानु प्रताप के सामने हुआ था। उसके बाद हनुमान प्रताप तोमर खुद पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और सारा जो भानु प्रताप का बयान लेती है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद जो है अजय प्रताप को गिरफ्तार भी कर लेती है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर देती है। और कोर्ट भी जो है अजय प्रताप को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। अब उम्र कैद की सज़ा होने के बाद अजय प्रताप जो है जेल में रहता है, और समय बीतता 2017 का बात था। और भानु प्रताप तोमर जो पढ़ा लिखा लड़का था, धीरे धीरे वह भी बड़ा होता है, पुलिस की तैयारी करता है। और इधर जो है पिता के जब मृत्यु होती है तो उसी के अनुकंपा पर जो है मध्य प्रदेश पुलिस में जो है, इंदौर पुलिस जो है, उसको भानु प्रताप तोमर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद भी मिल जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी वह, पढ़ने में भी लगभग वह ठीक ठाक था। और पिता चूंकि पुलिस में थे, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है वह अपना ड्रीम भी बनाया पुलिस में जाने का। तो इसके लिए वह फिजिकल जो एक्टिविटी रहता वह भी करने लगता, और फिर जब वैकेंसी निकलता तो अनुकंपा के तौर पर जो है भानु प्रताप तोमर को इंदौर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाता है। भानु प्रताप तोमर के आंखों के सामने जो है पिता हनुमान तोमर का जो कत्ल हुआ था, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अजय प्रताप। और यह कत्ल जो है दोनों भाइयों में ज़मीन और पैसे के बंटवारे को लेकर के हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर भानु प्रताप तोमर जो है पुलिस की ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें लेने के बाद अपना सेवा दे रहा था। 23 मई 2017 को उसने अपने पिता का कत्ल किया था, और कुछ ही सालों के बाद जो है उसको कोर्ट सज़ा सुना देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। और वह जो है अजय प्रताप ग्वालियर सेंट्रल जेल में रहता है, वहीं पर जो अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट कोर्ट दिया रहता है उसको सज़ा काटता है। लेकिन इधर जो भानु प्रताप रहता है, उसका भाई, उसके दिलो दिमाग में वह सीन, वह सारी चीज़ें जो है पुलिस बनने के बाद भी, समय बीतने के बाद भी वह घर कर चुकी थी। और वह कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो सज़ा रहता है अजय प्रताप को, उसे वो अंदर ही अंदर नाखुश रहता है, और अपने पिता के मौत का बदला जो है वो अपने तरीके से लेने का ठानता है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था भानु प्रताप के पास, क्योंकि अजय सेंट्रल जेल में था और भानु प्रताप को वहां तक पहुंचना मुश्किल था, तो कत्ल करने की बात ही दूर है। लेकिन इसी महीना लगभग कत्ल होने के 7-8 साल के बाद जो है 14 जुलाई को अजय प्रताप पेरोल पर बाहर निकलता है। और यह खबर जो है भानु प्रताप को लगता है, भानु प्रताप को जब यह पता चलता है, तो जो उसके दिलो दिमाग में जो जलन, जो बदले की जो भावना थी, वह पहले से ही उसके दिलो दिमाग में थी। अब वह जाग जाती है, और उसके लिए वह बाकायदा प्लानिंग बनाता है, और साजिश में जो है वह
इस तरह का जो क्रिमिनल रहते हैं जो पैसे लेकर के कत्ल करते हैं, तो वह दो लोगों को हायर भी करता है। और 14 तारीख को अजय निकलने के बाद जो है इंदौर के ही ग्वालियर में रहता है। और भानु प्रताप इस तरह से प्लानिंग और साजिश रचा था कि किसी तरह से अजय प्रताप को किसी लड़की या फिर मतलब उसके प्यार में फंसाया जाए और फिर जो है उसको किसी तरह से सुनसान रास्ते की ओर ले जाया जाए। और फिर जो है पहले से वह दो जो लोग रहते हैं जिसको वह हायर करके रखा था, वह लोगों के थ्रू जो उसको मरवा देने का। और फिर यह समय जो आता है 23 जुलाई का, 23 जुलाई को जो है वह अजय प्रताप जो है पहले से ही कुछ दिन पहले से वो एक लड़की के झांसे में आ चुका था, जो कि भानु प्रताप का साजिश का एक हिस्सा था। वो लड़की के साथ जो है उसी इंदौर ग्वालियर की तरफ निकलता है और नवागांव तिराहे के रास्ते, और वहीं पर जो है किसी वॉशरूम या फिर कुछ काम की वजह से वह गाड़ी रोकता है सुनसान रास्ते पर। और पहले से जो है भानु प्रताप ने जो धर्मेंद्र कुशवाहा और भुवनेश तोमर और उस नाबालिग लड़की को अपने गैंग में मिला करके रखा था, यानी अपने साजिश का हिस्सा बना करके रखा था। जैसे ही वे लोग गाड़ी पर रुकते और अजय तोमर बाहर निकलता है, पहले से घात लगाए हुए धर्मेंद्र कुशवाहा और खुद भानु प्रताप जो है पीछे से पहुंचते हैं और अजय प्रताप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद जो है वहां से वे लोग भाग जाते हैं। और फिर जब वहां से गुजरने वाले राहगीर पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और फिर मरने वाले के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि वह एक सजा याफ्ता कैदी है जिसका नाम अजय प्रताप तोमर है, और अभी 14 जुलाई को ही वह पेरोल पर बाहर आया है। अब उससे जुड़े हुए सारे शख्स का जो है पुलिस पता करने लगती है, तो पता चलता है कि वह भानु प्रताप तोमर का भाई है। लेकिन वह खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, तो पुलिस के ऊपर कोई डाउट नहीं था और वह शव पहचान करके अपने अजय प्रताप तोमर जो भाई रहता है उसका वह क्रियाक्रम भी कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ें आगे बढ़ाती है, सीसीटीवी कैमरा जब खंगालती है, तो पुलिस को भी डाउट हो जाता है कि इस कत्ल के पीछे जो है भानु प्रताप तोमर कहाँ था, क्योंकि उसके द्वारा हायर किया गया धर्मेंद्र कुशवाहा और भुवनेश तोमर और साथ में जो लड़की थी, ये तीनों तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और इन्हीं दोनों धर्मेंद्र कुशवाहा और भुवनेश तोमर के द्वारा पता चलता है कि जो है सारी साजिश जो है भानु प्रताप तोमर के द्वारा किया गया। अब पुलिस भानु प्रताप तोमर तक जब तक पहुंचती, वह बैंकॉक जो है फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है और उसको भारत लाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन आप सोचिए, सारा साजिश और बाकी चीज़ें तो हर कहानी में ऐसे बहुत सारी कहानियां हुई, ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिसमें इस तरह से कत्ल को, इस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, पढ़ा लिखा इंसान जो, ठीक है, उसके आंखों के सामने उसके भाई ने उसके पिता का कत्ल किया था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन और उसके बाद जो है कोर्ट, सभी लोगों ने अपना अपना काम किया। कोर्ट ने उसको कुछ ही सालों के अंदर जो है लिमिटेड टाइम में अजय प्रताप को उम्र कैद की सजा भी सुना दी थी और वह सेंट्रल जेल में अपनी उम्र कैद की सजा भी काट रहा था। तो दूसरी तरफ जो है भानु प्रताप तोमर भी को भी जो है पिता की अनुकंपा पर एएसआई के रूप में उसको इंदौर पुलिस में नौकरी भी मिल गई थी। तो उसको सारा चीज़ भूल करके और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सोचिए, जब से कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में यही बात चल रही थी कि कैसे उसको अजय प्रताप से बदला लेना है। और शायद अगर अजय प्रताप जेल नहीं गया रहता तो शायद बहुत पहले ही भानु प्रताप उसका कत्ल कर दिया रहता या कत्ल करवा दिया चुका होता। तो कहीं से भी इस केस में मतलब समझने लायक नहीं है कि आखिर एक शख्स जो खुद कानून का रखवाला है, खुद देख रहा है कि आखिर कितनी भी साजिश रच लिया जाए, कितनी भी प्लानिंग कर लिया जाए, कातिल तक पुलिस पहुंची जाती है। और कत्ल करने के बाद जब वह सलाखों के पीछे होता है कोई शख्स, तो किस तरह से उसका ज़िंदगी बीतता है। लेकिन यह सारी चीज़ें जानते हुए, सारी चीज़ को अच्छी तरह से अपने आंखों के सामने देखते हुए, फिर भी वह उसी रास्ते पर, जुर्म के रास्ते को चुनता है और अच्छा खासा जो अपना जिंदगी और पुलिस की नौकरी को वह दागदार कर देता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आज की कहानी से आपको बहुत बड़ा सीख मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो है, लोगों का जो डाउट रहता है, वह सवाल, वह चीज़ें भी आज के इस कहानी से जो है क्लियर होता है कि ईर्ष्या और इस तरह की भावना जो है, बदले की भावना किस तरह
से लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यहाँ पर एक अच्छा खासा पुलिस वाला, अच्छा खासा जो उसके पास आगे का पूरा लाइफ था, कानून के हिसाब से जो उसका दोषी था उसको कानून ने सजा भी दे दिया था, लेकिन फिर भी जो है उसने अपने हाथों से को जो है कत्ल जैसी वारदात से रंग लिया, और पुलिस में जो वह जॉब करता था उसको भी वह दागदार कर लिया। देखते हैं आने वाले समय में कब पुलिस उसको बैंकॉक से भारत लेकर के आ पाती है और सारा चीज़ें पूछताछ करती। कम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।